आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, समवायन सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। कल हमने चर्चा की थी 9 चीजों से संबंधित विषयों की हमने जानकारी प्राप्त की थी। उसमें से कुछ चर्चा वापस में रिवाइज करना चाहती हूँ। तो जो दर्शनावली कर्म है उसके 9 प्रकृति है। तो दर्शनावली का मतलब क्या होता है? दर्शन का दर्शनावरण, दर्शन प्लस आवरण। आवरण का मतलब होता है बाधा, यानी देखने में जो बाधा पहुंचाता है उसे दर्शनावरण कहा जाता है। जो साक्षात्कार करने में, देखने में जो बाधा पहुंचाता है वो होता है दर्शनावरण। और उसके 9 प्रकृति है। दर्शनावली कर्म जो है उसकी 9 प्रकृति है। तो पहली है निद्रा। निद्रा का मतलब है जो आराम से नींद आती है, सुखे सुखी नींद आती है और सुखे सुखी नींद टूटती है, यानी साउंड स्लीप जिसको हम बोलते हैं। जो एकदम अच्छी नींद आती है और नींद भी जल्दी से उनकी खुल जाती है, वो होती निद्रा। दूसरा है निद्रा। निद्रा का मतलब होता है जो सुख से नींद तो आती है लेकिन टूटती बड़ी कठिनाई से, वो होता है निद्रा। तो निद्रा। तीसरा है प्रचला। इसमें पहले दे रखा है लेकिन तीसरी है। पहला का मतलब प्रचला। प्रचला का मतलब है जो बैठे बैठे नींद आती है उसको बोलते हैं प्रचला। सपोज कभी कभी लेक्चर चलता होता है तो कई लोग बैठे बैठे नींद ले लेते हैं, मेडिटेशन में नींद ले लेते बैठे बैठे, वो होती है प्रचला। प्रचला का मतलब जो बैठे बैठे नींद आती है उसे प्रचला कहा जाता है। पहला प्रचला यानी जो खड़े खड़े चलते फिरते जो नींद आती है वो होती है प्रचला। पहला थीणद्दी का मतलब स्त्यानर्दी नींद एक ऐसी नींद है जिसमें व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं चलता। इतनी गाढ़ नींद होती है, व्यक्ति युद्ध भी कर सकता है उसमें, किसी का मर्डर भी कर सकता है, घर का सारा काम भी उठ के कर सकता है, खाना भी खा लेता है, बना भी लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। जब उसकी नींद टूटती है तब वो खुद ही आश्चर्य करते हैं, ये सब क्या है, रियल में मैंने किया या सपने में किया, वो उसको भी पता नहीं चलता। इतनी नींद होती है गहरी, तो थीणद्दी। और इस नींद में यदि व्यक्ति की मृत्यु हो तो व्यक्ति की नरक भी हो सकती है, क्योंकि वो युद्ध कर रहा है या किसी का मर्डर कर रहा है। उस समय यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो नरक में भी वो जा सकता है। चक्षु दर्शनावरण और अचक्षु दर्शनावरण। जब चक्षु दर्शनावरण कर्म का या चक्षु दर्शनावरण कर्म का उदय होता है तब इंद्रियों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हम इंद्रियों के माध्यम से न किसी व्यक्ति को देख सकते हैं न वस्तु को देख सकते हैं, क्योंकि वो आवरण पर्दा आ गया। तो चक्षु दर्शनावरण कर्म का उदय होता है तब हम 5 इंद्रियों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं विषयों का, वस्तुओं का, वो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और अवधि दर्शनावरण कर्म का मतलब होता है जो अवधि दर्शनावरण, जब तक अवधि दर्शनावरण कर्म का उदय रहता है तब तक अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अवधि ज्ञान के माध्यम से जो हम बस रूपी पदार्थ को देख सकते हैं वो देखने की क्षमता नहीं आती है जब तक अवधि दर्शनावरण कर्म का उदय होता है। क्योंकि अवधि ज्ञान का काम क्या होता है, आत्मा के माध्यम से जो हम रूपी पदार्थ को देख सकते हैं, जान सकते हैं, वो होता है अवधि ज्ञान। तो अवधि दर्शनावरण कर्म का जब उदय होता है तब हम उनको देख नहीं सकते हैं अवधि ज्ञान के माध्यम से, अवधि दर्शनावरण कर्म का उदय होने से। और केवल दर्शनावरण यानी केवल ज्ञान, जब तक केवल दर्शनावरण क्रम का उदय रहेगा तब तक हम वस्तु को देख नहीं सकेंगे, क्योंकि केवल एक तो होता है केवल ज्ञान, एक होता है केवल दर्शन। तो ज्ञान से तो हम जानते हैं और दर्शन से हम देखते हैं। तो जब तक केवल दर्शनावरण क्रम का उदय होता है तब तक हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, तो ये केवल दर्शनावरण हो गया। तो इस प्रकार दर्शनावरण कर्म की ये 9 भेद आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। और ब्रह्मचर्य की 9 गुप्तियां वो तो आपको अभी रिवाइज किया तो शायद सबको समझ में आ गई होगी, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बाकी तो सेम चर्चा है आगे की। तो हम अब 10वें स्थान की चर्चा करेंगे। 10वें स्थान में 10 प्रकार की चीजों का वर्णन किया जाएगा। तो सबसे पहले 10वें स्थान में 10 धर्मों की चर्चा की गई है। 10 विहे समण धम्मे पन्नते।
श्रमण यानी श्रमण धर्म है, वो 10 प्रकार का कहा गया है। श्रमण का मतलब होता है जो साधु होता है, जो संयम का पालन करता है। तो संयम का जो पालन करता है वो श्रमण कहलाता है। तो संयम के पालन करने के लिए वो क्या करता है, श्रम करता है। संयम का कैसे हम निर्दोष पालन कर सके, उसके लिए जो श्रम करता है वो श्रमण कहलाता है। और जो श्रमण को क्या करना होता है, अपने जो 5 इंद्रिय के जो विषय हैं, जो कसाय हैं, उनको जीतना होता है। क्योंकि जब तक 5 इंद्रिय के विषय हैं, कसाय को नहीं जीतेगा, तब तक वो श्रमण धर्म का पालन नहीं कर सकता है। तो उनको जीतने के लिए श्रमण यानी साधु के 10 धर्म बताए गए हैं, श्रमण के 10 धर्म बताए गए। तो ऐसा नहीं कि केवल साधु को ही इनका पालन करना है, श्रावक भी इन धर्मों का पालन कर सकता है। तो सबसे पहला धर्म है खंती। खंती का मतलब होता है क्षमा करना। तो क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, मोक्ष का द्वार है क्षमा। जो 4 द्वार मोक्ष का है, उसमें क्षमा भी मोक्ष का द्वार बताया गया है ठाणम सूत्र में। तो क्षमा मोक्ष का द्वार है। और जो व्यक्ति क्षमा करता है उसका श्योर मोक्ष होता है। आज तक जितने भी मोक्ष गए हैं सबने क्षमा किए। तो क्षमा के कारण आप देख ले भगवान महावीर को कितनी क्षमा की, चंड को सिर्फ डस रहा है, फिर भी भगवान कोई भी गुस्सा नहीं, एकदम शांति से शांत करते हैं। संगम देव ने एक रात्रि में 20 मारांतिक कष्ट दिए, भयंकर कष्ट दिए, तो 6 महीने तक वो कष्ट देता रहा, फिर भी भगवान ने उसके प्रति द्वेष नहीं किया, क्रोध नहीं किया। और शूलपाणी यक्ष ने भी कितने कष्ट दिए, 4 प्रहर तक, थोड़ा सा कम टाइम तक, पूरी रात लगभग वो कष्ट देता रहा, फिर भी भगवान ने उसके प्रति भी द्वेष नहीं किया, क्रोध नहीं किया। तो क्षमा की, इसलिए उनका मोक्ष हो गया। गजेश्वर कुमार को देख लो, उन्होंने भी क्षमा की, अपने ससुर को माफ कर दिया, इसीलिए वो मोक्ष हो गए। जो भी क्षमा करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा। तो ये क्षमा है, सबसे बड़ा धर्म है। तो क्षमा को हम कैसे जीत सकते हैं, तो उस क्रोध को जीतने के लिए हमें क्षमा करना है, क्योंकि 4 कसाय हैं, उनको जीतने के लिए हमें क्या करना है, क्षमा करना है। जब तक ये 4 कसाय रहेगी तब तक हम संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। इसलिए क्षमा है वो वीरों का भूषण कहा जाता है। तो क्षमा पर्व भी मनाया जाता है, जब संवत्सरी महापर्व मनाते, दूसरा दिन क्षमा पर्व, जिसको हम मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं। बाकी कोई धर्म ऐसा नहीं होगा जिसमें मैत्री दिवस मनाया जाता हो, क्षमा दिवस मनाया जाता हो, लेकिन हमारा धर्म ऐसा है, जैन धर्म, जिसमें क्षमा दिवस भी मनाया जाता है। यानी क्षमा लेना भी है आपको, क्षमा देना भी है। तो हमें क्या करना है, जो क्षमा का वायरस है उसको तो हमें अपने इंस्टॉल करना है, जो क्रोध का वायरस है उसको हमें क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो वो हमें क्या करना है, ये क्षमा धर्म हमें सिखाता है। तो खंती यानी क्षमा करना है। मुक्ति, मुक्ति का मतलब है मुक्त होना है। मुक्ति का मतलब है मोक्ष, मुक्त होना है। तो किससे मुक्त होना है, जो हमारा जो कसाय है उससे हमें मुक्त होना है। जब तक कसाय रहेगा तब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी जब तक हमारे भीतर लोभ की भावना रहेगी तब तक मोक्ष नहीं हो सकता है। तो मुक्ति से का मतलब है हमारा जो अटैचमेंट है संसार के प्रति उसको हमें छोड़ना है, जो लालच है, लोभ है, उसको हमें छोड़ना है। तो मुक्ति यानी निरुक्ता धर्म का हमें क्या करना है, पालन करना है। तो पहला धर्म है शांति, दूसरा है मुक्ति, और तीसरा है आर्जो। आर्जो, जो आर्जो का मतलब रिजुता, सरलता। ये सरलता कब आ सकती है, जब व्यक्ति में एकदम सहज होता है, माया नहीं करता है, छल नहीं करता है, तब व्यक्ति में सरलता आती है। और जो व्यक्ति सरल होता है उस व्यक्ति की शुद्धि होती है। जब तक छल कपट माया भरा हुआ है अंदर, तब तक हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं होती। ऊपर से बड़े तप कर लो, जप कर लो, लेकिन अंदर छल कपट चल रहा है तो उससे शुद्धि नहीं होती है। जैसे खेती अगर बोनी है तो उसके लिए पहले क्या करते, जमीन को क्लियर करते, साफ करते हैं, उसके बाद उसमें बीज बोते हैं, तब वो फसल होती है। यदि जमीन को साफ ना करें, बीज बो दे, तो कभी भी फसल नहीं हो सकती। वैसे ही हमारे भीतर
यदि छल कपट माया चीटिंग आदि जो भाव चल रहे हैं, ऊपर से हम बहुत कुछ कर रहे हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिकरण करते हैं, क्लास सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन छल कपट को नहीं छोड़ा, उतना लाभ नहीं होता है। इसलिए अजय ये आर्जव धर्म हमें क्या क्या कहता है कि ऋजुता का विकास करो। जितनी ऋजुता होगी उतनी आत्मा की शुद्धि होगी, उतना ही मोक्ष जल्दी मिलेगा। मरुदेव माता उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, मोक्ष क्यों हुआ? क्योंकि वो सरल थे, सरलता थी, इतनी सरलता जिसके कारण उनका मोक्ष हो गया। तो सरलता को हमें अपनाना है। मध्यवे, मध्यवे का मतलब है मार्दव, मृदुता को जीतना। मृदुता को हमें कैसे जीतना है? जो कठोरता है उसको हमें क्या करना है, हमारे हमारे भीतर जो कठोरता है, क्रूरता है, उसको हमें क्या करना है, दूर करना है। और मध्य ने मृदुता को, कोमलता को, सॉफ्टनेस को हमें अपनाना है। लाघो, लघुता, यानी जो हमारे पास वस्तु है वो भी कम हो, और हमारी जो कसा है वो भी कम करना है उसको। लाघव में हल्कापन, हल्कापन कब होता है महसूस? जब हमारी आत्मा में जो कसा है वो यदि कम होती है तो हमें हल्केपन का अनुभव होता है। और हमारे पास जो परिग्रह है वो भी हम कम करते हैं तो हमें हल्केपन का अनुभव होता है। तो हम अपने परिग्रह को भी कम कर सकते हैं, तो अपनी जो कसाएं हैं उनको भी हम कम कर सकते हैं। सच्चे, सच्चे का मतलब सत्य, सत्य का मतलब जो जैसा है वैसा ही कहना, कथनी करनी एक जैसी, कहना कुछ करना कुछ ऐसा नहीं, जो कहा वैसा ही करना, वो है सत्य धर्म। संयम, संयम यानी 5 इंद्रिय मन का संयम करना, उनको जीतना। तवे, तवे यानी तप, तप का मतलब संकल्प करना कि आज मैं एकासन करूंगा, आज मैं नौकाशी करूंगा, आज मैं उपवास करूंगा, ऐसे कोई छोटे छोटे संकल्प कर सकते हैं। आज मैं 1 घंटे का चौविहार करूंगा दिन में, आज मैं 2 घंटे का चौविहार करूंगा। खाना खाने के बाद कितना, ऐसे भी खाना नहीं होता है, 3 से 5 घंटे तक जो भी हम खाते हैं उसका डाइजेशन नहीं होता है। यदि उस समय हम त्याग कर लेते तो दोनों ओर से भी लाभ होता है, त्याग भी हो जाता है और हमारा आध्यात्मिक दृष्टि से भी लाभ होता है और हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है। तो तब का मतलब संकल्प करें, छोटे छोटे संकल्प। 14 नियम है, 12 व्रत है, खाना खाने के बाद का जो नियम है त्याग करने का, यदि हम उपयोग रखें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमें संकल्प शक्ति का विकास करना है। और इसके बाद है चियाए, चियाए का मतलब है त्याग। उसमें तो था तवे यानी तप था, और इसमें है त्याग यानी तप। तप जो 12 प्रकार का है उसको हमें तप के अंतर्गत लिया है। अनशन, उनोद्री, भिक्षाचर्य आदि जो 12 तप है वो तप के अंतर्गत आ जाएगा। और चियाए का मतलब त्याग, त्याग का मतलब संकल्प शक्ति का विकास। तो इसमें आप चेंज कर लेंगे, तव का मतलब है तप, वो 12 प्रकार का जो हम करते हैं, अनशन, उनोद्री, भिक्षाचर्य आदि, उनकी आराधना करनी है। और त्याग में हमें अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाना है, और जो हमारे पास है उसका हम त्याग करते हैं, उसका महत्व ज्यादा होता है। जो हमारे पास है ही नहीं उसका हम त्याग करते तो उसका उतना लाभ नहीं होता है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, वो कहता है मुझे सोने की थाली में खाने का त्याग है, तो वो त्याग नहीं होता, त्याग की मक्खन होती है। जो पंगु व्यक्ति है वो बोलता मुझे पहाड़ पे चढ़ने का, माउंटेन पे चढ़ने का मुझे त्याग है, तो वो त्याग नहीं होता है, त्याग की मक्खन होती है। तो जो आपके पास है उसका हम त्याग करें। और ब्रह्मचर्य बस यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 5 इंद्रिय और मन जब वश में हो जाते हैं तो ब्रह्मचर्य का भी पालन अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हो गया 10 प्रकार के धर्म। नेक्स्ट है 10 चित्त समाहिठाना पनत्ता। चित्त समाहिठाना, चित्त समाधि के 10 स्थान है। तो चित्त समाधि का मतलब है प्रसन्नता। तो हमें प्रसन्नता कब होती है? इन 10 स्थानों से होती है। तो सबसे पहला है धम्म चिंता, धर्म का चिंतन करने से, धर्म का मनन करने से हमें क्या होती है? प्रसन्नता होती है। तो उसका पालन करते हैं और अधिक प्रसन्नता होती है। और असमुपन्न समुपज्जिता सब्बम धम्मम जानिते, जो अभी तक हमने सुना नहीं, अभी तक ऐसे धर्म का जब हम पालन करते हैं
तो हमें क्या है, चित्त समाधि होती है। अभी तक हमें जो प्राप्त नहीं हुआ है उसको हम प्राप्त करते हैं, तब हमें क्या होती है, प्रसन्नता होती है। जैसे सम्यक्त्व है, अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अब जिस दिन सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है तो बड़ी खुशी होती है। और सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद व्यक्ति अर्ध पुद्गल परावर्तन में तो अवश्य ही मोक्ष जाता है। एक बार भी सम्यक्त्व का स्पर्श भी हो जाए तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन मोक्ष होता है। इसका मतलब है कि सम्यक्त प्राप्त करने के बाद जीव निगोध में नहीं जाएगा, क्योंकि निगोध में जाने के बाद तो वह अनंत काल बीत जाता है और अर्ध पुद्गल परावर्तन बहुत कम समय हो गया। ऐसे है यद्यपि बड़ा है लेकिन निगोध की अपेक्षा से बहुत कम हो गया। एक पुद्गल परावर्तन का मतलब कितना होता है, 20 करोड़ सागर रूपम का एक पुद्गल परावर्तन होता है। अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल, अवसर्पिणी काल के 10 करोड़ सागर रूपम होता है और उत्सर्पिणी काल के भी 10 करोड़ सागर रूपम होता है। टोटल 20 हो गया। तो 20 करोड़ सागर रूपम का एक काल चक्र होता है। ऐसे अनंत काल चक्र का एक पुद्गल परावर्तन होता है। लेकिन निगोध है तो उसमें तो और अनंत अनंत निकल जाता है समय। तो हमारा अर्ध पुद्गल परावर्तन में तो अवश्य ही मोक्ष होता है। तो इस सम्यक्त का बड़ा महत्व है। तो वो जब सम्यक्त की प्राप्ति होती है तो जीव को बड़ी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। इसीलिए उसको भी चित्त समाधि का स्थान कहा गया है। सुमीर्ण दर्शने वासे असमुपन्ने कुबे समुपज्जिजा आहत आहतच्चम सुमीणम पाशित तये। सुमीर्ण का मतलब स्वप्न दर्शन, दर्शन दर्शन, स्वप्न दर्शन, ऐसा स्वप्न जो असमुपन्न, जो अभी तक आपने पहले नहीं देखा, वैसा स्वप्न और यथा तथ्य है जो मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। ऐसा स्वप्न आपने देख लिया कि हाँ कि मेरा मोक्ष होगा, ऐसा सपना देख लिया तो वो आपको इतनी बड़ी खुशी होगी कि भगवान सपने में आए, भगवान ने कह दिया कि हाँ आपका अमुक भव के बाद आपको मोक्ष होने वाला है। तो कितनी खुशी होगी कि भगवान अपने को बता दे कि हाँ आपका 30वें भव में मोक्ष होगा, क्या आपका 5वें भव में मोक्ष होगा, क्या आपका 6ठे भव में मोक्ष होगा। ऐसा सपना अगर आ गया तो हमें क्या है, बड़ी खुशी होती है। तो उससे भी वो भी चित्त समाधि का कारण बनता है। सन्नी नाणे वासे असमुपन्न कुबे समुपज्जिजा कुब भवे सुमीरितये। यानी सन्नी नाणे का मतलब होता है संगी जीवों का जो ज्ञान, जो यानी जाति स्मृति ज्ञान। तो जाति स्मृति ज्ञान, उससे हम क्या है, संगी जो जीव होते हैं उनका ही हम जान सकते हैं, उन वो भव जान सकते हैं जो जो हमने संगी किए। बीच में मान लो असंगिक भव करते, असंगी का मतलब जिसके मन नहीं होता है वो असंगी कहलाते हैं। तो जो जो हमने संगी भव किए वो हमें ज्ञान हो जाता है, वो होता है जाति स्मृति ज्ञान, पास्ट बर्थ का ज्ञान। जब पास्ट बर्थ का हमें ज्ञान हो जाए तो भी हमें बड़ी खुशी होगी, हाँ हम पूर्व भव में क्या थे, कितने भव। जैसे श्रीमद राजचंद्र जी के लिए आते हैं कि उन्होंने 900 भव को देखा था, पास्ट के 900 भव को, 900 भव देखे थे, इतने बर्थ देखे उन्होंने। तो संगी जीवों के भव जान सकते हैं जाति स्मृति ज्ञान के माध्यम से। देव दर्शन, तो कभी कभी आप साधु साध्वी होती इतनी तपस्या करते, इतनी साधना करते हैं तो उनकी साधना से प्रभावित होकर के देवता भी कभी कभी दर्शन देने आते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास तो बहुत आते थे देवता, रात्रि के समय उनका देवताओं से बातचीत होती थी। तो देव दर्शन ने जब देवताओं की रिद्धि सिद्धि देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि वास्तव में भगवान ने जो कहा वो सही है। आगम के प्रति भी हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है देव दर्शन से। ओहिनाण, ओहिनाण का अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान अभी जैसा कि मैंने बताया कि अवधि ज्ञान का मतलब होता है तो जो लिमिट में होता है, यानी सीमा में होता है, मर्यादा में होता है, तो वो आत्मा के माध्यम से होता है। और उनसे केवल हम रूपी पदार्थ को ही जान सकते हैं, अमूर्त अरूपी को नहीं जान सकते। केवल ज्ञान होता है तब रूपी अरूपी सब पदार्थों को हम जान सकते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान में हम मर्यादा के साथ केवल रूपी पदार्थों को ही जान सकते हैं। तो अवधि ज्ञान यदि प्राप्त हो जाए तो हम रूपी पदार्थों को भी जानने लग जाए तो बड़ी खुशी होगी। हाँ कितने कितने दूर तक, जैसे आनंद श्रावक को अवधि ज्ञान हुआ था, कितना लंबा चौड़ा उनका अवधि ज्ञान था। तो वो अवधि ज्ञान हो जाए तो भी हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। वही दर्शन है, और अवधि दर्शन हो जाए तो भी हम
वस्तुओं का साक्षात्कार कर सकते हैं, रूपी पदार्थों का, उससे भी हमें चित्त में प्रसन्नता होगी। मन पज्जो नाम यानी मनो परिज्ञान हो जाए, तो उससे क्या होगा कि ढाई द्वीप में जो भी संगी मनुष्य है, संगी पंचेंद्रिय जो भी मनुष्य थे, जो भी संगी है, तो उनके भावों को हम जान सकते हैं। मनोगत उनके मन में क्या क्या भाव चल रहे हैं उसको हम जान सकते हैं। मनो परिज्ञान भी हमें प्राप्त हो जाए तो भी हमारा चित्त प्रसन्न हो सकता है। केवल नाणे, केवल ज्ञान की अगर यदि प्राप्ति हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो घाती कर्म हमने क्षय कर दिए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उससे भी हमें प्रसन्नता होती है। और केवल नाणे, केवल नाणे हो गया। फिर केवल दर्शने, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाए, जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई वैसे ही केवल दर्शन भी साथ साथ में होता है। तो ज्ञान से तो जानते हैं, दर्शन से हम देखते हैं, तो फिर हम संसार में जो भी वस्तु है उनको हम देख सकते हैं। तो केवल दर्शन होने से भी व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता होती है। केवली मरणम, जो केवली का जो मरण होता है, केवल ज्ञान जिसको है उसकी जो मृत्यु होती है वो केवली मरण कहा जाता है। क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तब क्या हुआ था, घाती कर्म का क्षय किया था, लेकिन जब सिद्ध होता है होते हैं तब अघाती कर्म का भी क्षय कर देते हैं, सब दुखों का अंत हो जाता है और अनंत अनंत समाधि में व्यक्ति लीन हो जाता है। तो इसी आशा के साथ ओम मरहम, और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वंदना, मेरा एक क्विक क्वेश्चन है।